आज हम लोग पेपर टाइपिंग करना सीखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर मैथ का पेपर यहाँ पर लगा करके रखा हुआ है और देखेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है और ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग क्वेश्चन पेपर से कट करके यहाँ पर स्क्रीन पर लगाया हुआ है, ये बताने के लिए कि इसमें जो सिंबल यूज हुआ है, इसमें जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है, इसमें जो फार्मूला लिखा गया है वो कैसे लिखना है, कैसे लिखा गया है, वो चीज़ हम लोग पेपर टाइपिंग करते वक्त सीख लेंगे। देखिए जब हम किसी सीबीएसई बोर्ड चाहे आईसीएसई बोर्ड में एज ए क्लर्क, एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ पर स्कूल वाला हमसे ये रिक्वायरमेंट रखता है कि कम से कम आपको पेपर टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको पेपर की जानकारी नहीं है तो ये मान के चलिए कि आपको जॉब मिलना मुश्किल है, क्योंकि पेपर टाइपिंग एकदम मस्ट है। और उसमें भी एक बात मैं बता दूं कि हिंदी टाइपिंग हो, चाहे इंग्लिश टाइपिंग हो, चाहे अन्य सब्जेक्ट का पेपर टाइप करना हो, वो बहुत आसान होता है। कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति टाइप कर सकता है कीबोर्ड से देख देख के। लेकिन जब मैथ की बारी आती है तो मैथ में देखिए इस तरह का सिंबल, स्ट्रक्चर, फार्मूला लिखा गया होता है जो हम लोगों के समझ में आता ही नहीं है कि कैसे लगाना है। तो अगर आप जॉब करने जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो प्लीज आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। भगा भगा के वीडियो देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने एक पेपर ओपन करके रखा हुआ है और इसमें कुछ लिखा हुआ है और वो भी आधा अधूरा। वो क्या चीज है मैं दिखाता हूं। देखिए यहां पर देख सकते हैं इफ, और उसके बाद आपका सवाल है और उसके बाद लिखा है देन। इफ और देन बहुत सिंपल वर्ड है, कोई भी टाइप कर सकता है। इसी तरह देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिक्स, है ना, ये भी सिंपल सेंटेंस है, कोई भी टाइप कर सकता है ना। तो वही चीज जो एकदम सिंपल है, जो सब लोग टाइप कर लेते हैं, वो मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है ताकि टाइपिंग का समय बच जाए। अगर हम इसको बारी बारी से टाइप करने लगेंगे तो बहुत समय जाएगा, क्योंकि यह डिजिटल बोर्ड है, स्क्रीन टच है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है टाइप करने में। तो हम लोग मेन जगहों पे, जैसे मैंने यहाँ पर ये सवाल है तो इसको मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे सवाल टाइप ही नहीं किया है। देखिए यहाँ पर ए बी है ना, इसी तरह से सी है, डी है, ये सब देखिए मैंने लिखा तो है जरूर, लेकिन इसमें जो सवाल है वो सवाल मैंने यहाँ पे टाइप ही नहीं किया है। आप इसका भी देख सकते हैं, इसी तरह तीसरे क्वेश्चन का भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ए बी सी डाला, लेकिन यहाँ पर मैंने सवाल टाइप नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, जो सिंपल सेंटेंस है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सवाल कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि अब जब मैं सवाल भी लिखूंगा तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, और मैंने इसलिए लिख दिया इसको कि समय बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इफ, और उसके बाद यक्स प्लस 1 बटा के यक्स प्लस 2, है ना, और इस तरह से सिंबल लगा करके 1 लिखा है। तो इस तरह को कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। देखिए हम यहाँ पर क्लिक कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम अब यहाँ पर करेंगे क्या, अपने कीबोर्ड से। देखिए ये मेरा कीबोर्ड है, इसमें एल्टर बटन और यहाँ पे प्लस का जो साइन बना है ये वाला बटन दबाएंगे। जैसे देखिए एल्टर प्लस का साइन बना दिए, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इक्वेशन का यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ गया मुझे लिखने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वेशन का ये टैब खुल गया है। यहाँ पर देखिए इसमें टैब नहीं है इक्वेशन का, कहीं मैं इसको बड़ा कर दिया, देखिए इक्वेशन का कहीं भी टैब नहीं है। और देखिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, अब इसमें देखिए इक्वेशन का टैब आ गया है। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से एल्टर प्लस का साइन मैंने दबाया तो इस तरह से इक्वेशन का ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट हो गया है, और ये पूरा का पूरा जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर सिंबल, स्ट्रक्चर सब सामने आ गया है ना। तो हम इसी में से ले लेके यहाँ पर टाइप करेंगे, रखेंगे। तो देखिए अगर अपने कीबोर्ड से एल्ट या एल्ट प्लस वाला साइन नहीं दबाएंगे तो ये आएगा ही नहीं। देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ। अब देखिए मैं इसको हटा दिया, देखिए यहाँ से हट गया, दिखा ही नहीं रहा है।
तो अपने कीबोर्ड से एल्टर बटन दबाइए और प्लस वाला बटन दबा देंगे तो आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप इंसर्ट पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए दिखा रहा है इक्वेशन, आप इस पर जब क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इस तरह से आपका इक्वेशन इंसर्ट हो जाएगा और सामने इक्वेशन का पूरा टैब खुल के आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दिखा रहा है बटा का, है ना, x+1 बटा के x+2, इसको लिखना कैसे है। तो इक्वेशन पर आएंगे, इक्वेशन पर आ गए और उसके बाद यहां पर अपने इक्वेशन से आकर के स्ट्रक्चर लेंगे। क्या लेंगे? स्ट्रक्चर। कौन सा? बटा वाला। बटा वाला स्ट्रक्चर लेने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन दिया है, स्क्रिप्ट दिया है, सब में देख लीजिए कि कौन सा चाहिए आपको डिजाइन। देखिए यहाँ पर मैं आ गया तो यहाँ पर देखिए हमको बटा वाला चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। ये हमारा क्या हो गया? इंसर्ट हो गया। देखिए इंसर्ट हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर लिखना है क्या? यक्स, इसको छोटे अक्षर में कर देते हैं हम, यक्स प्लस का सिंबल, चलिए इसको मैं कर दिया +1 और फिर यहाँ पर यक्स प्लस 2। शायद सवाल यही था हमारा, चेक करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, चेक हो जाएगा मालूम। हाँ, x+1 बटा के x+2 ये हो गया। अब देखिए एक चीज, बहुत बारीक चीज समझाना हमको ये है कि देखिए जब अभी भी मैं कुछ लिख रहा हूं तो ये देखिए 2 के सामने लिख रहा है ना, और हमको आगे क्या लिखना है, ये वाला सिंबल हमको लगाना है ना। लेकिन ये लगेगा कैसे? एकदम ये सामने है ना, सिंबल हमारा बटा के सामने है, लेकिन हम जो कुछ भी लिख रहे हैं, देखिए ये लिख रहे हैं तो ये 2 के नीचे जा रहा है। तो उसके लिए बस एक उपाय करना है, अपने कीबोर्ड के बटन से ये देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं वाला एरो है, तो इसमें आपको दाहिने वाला बटन को दबाना है एक बार दबा देंगे तो ये देखिए हमारा एरो अब ऊपर आ गया है, एकदम बटे के जो बटा वाला जो सवाल है यहाँ पे बटा दिया है उसके सामने आ गया है। अब देखिए ये वाला सिंबल हमको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए सिंबल यहाँ पे दिया है, आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला मिल गया। ये मैंने यहाँ पर सिंबल ले लिया, इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद दे रहा है 1, आप 1 लिख के आप यहाँ पर कामा लगा दीजिए, सॉरी कामा, ये हो गया। और उसके बाद बाहर आ जाए, बाहर देखिए अभी बाहर आने के लिए हमको फिर से वही दाहिने वाला बटन दबा देंगे, बाहर आ गए। उसके बाद स्पेस दे दीजिए, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए यहाँ पर दिखा रहा है यक्स, फिर उसके बाद सिंबल है, तो इस सिंबल के लिए भाई देखिए आप कहीं भी ढूंढेंगे तो सिंबल इस तरह का जल्दी मिलेगा नहीं, परेशान हो जाएंगे। तो इसका एक ही उपाय है, सिंपल क्या कि आप इंसर्ट पर आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है सिंबल और यहाँ पर दिखा रहा है इक्वेशन, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन वाला ऑप्शन आ गया है। अब हमको लिखना क्या है? यक्स और उसके बाद सिंबल। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ यक्स और उसके बाद यहाँ से मैं लेता हूँ सिंबल। सिंबल हमारा यहाँ से मिलेगा, सिंबल पे आ जाएंगे और देखिए ये वाला सिंबल है, सिंबल आ गया। उसके बाद कोष्टक है बड़ा वाला, यहाँ से कोष्टक कर देते हैं हम लोग। उसके बाद कोष्टक में क्या लिखा है? माइनस लिख दिए। उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन बनाया हुआ है, ये वाला सिंबल, तो ये वाला सिंबल हमको यहाँ से ये मिल जाएगा, ऊपर ही है, मिल गया। अब उसके बाद कामा 2 और कोष्ट को कर देंगे बंद। बहुत सिंपल है, टाइप हो गया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर क्लिक कर दिए, फिर से हम यहाँ से अपने कीबोर्ड से ही चलिए ले लेते हैं, इंसर्ट कर लिए इक्वेशन। अब उसके बाद फिर से है यक्स, फिर सिंबल पर आ करके यहाँ से मैंने सिंबल ले लिया। उसके बाद कोष्टक और उसके बाद फिर से माइनस और यहाँ पर आते हैं, फिर ये सिंबल ले लिया मैंने और सिंबल, सॉरी यहाँ पर आकर के मैंने यहाँ से सिंबल ले लिया और फिर कामा 2 और ये हो गया कोष्टक बंद। ठीक, उसके बाद अब क्या है? सी की बारी है, तो सी वाला थोड़ा सा हाइड है, इसको हम इधर करते हैं, पता चल जाएगा। सी वाले पर हम आ जाते हैं। अब सी के लिए हम लोग फिर से एल्ट प्लस वाला साइन दबाएंगे, सॉरी सी पर आके एल्ट प्लस वाला साइन दबा दिए। अब देखिए फिर से यहाँ पर हमको लेना है क्या? यक्स, फिर उसके बाद फिर से सिंबल ले लेते हैं यहाँ से। उसके बाद कोष्टक
और उसके बाद माइनस, फिर ये हम सिंबल उठा लिए यहाँ से, देख लीजिए सब मैं वहीं टाइप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 और पोस्ट कर दिया मैंने बंद, एज इट इज़, है ना। एक काम करते हैं, इसको हम लोग नीचे ले लेते हैं, क्योंकि ये हम नीचे नहीं करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा, है ना। इसको मैंने नीचे ले लिया क्योंकि ये बड़ा मैटर है ना। भाग जाएगा, कट पिट के नीचे आ जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो मैं समझाने के लिए बस मैं नीचे लिया हूँ, है ना। तो ये हमारा हाँ हो गया सी। अब डी की बारी है। अब यहाँ पर फिर से, यहाँ पर समझिए यहीं से हम ले लेते हैं, इंसर्ट पर आया, सिंबल पर आया, इक्वेशन ले लिया। फिर से यहाँ पर लिखना क्या है, डी में, वही डी में लिखना है यक्स, उसके बाद सिंबल ले लिया, उसके बाद कोष्टक, फिर माइनस, यहाँ से फिर सिंबल ले लिया, उसके बाद कामा 2 और कोष्टक बंद, सिंपल। तो देखिए ये तो मैं टच स्क्रीन से काम कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आप अपने कीबोर्ड से काम करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं इसमें कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन छोटा छोटा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं यहाँ पर क्लिक किया, फिर से आया इंसर्ट पर, उसके बाद सिंबल पर आया और ये ले लिया यहाँ से इक्वेशन। लेने के बाद यहाँ पर ये वाला सिंबल हमको लेना है, मैं यहाँ पर आया और वो वाला सिंबल हमको मिल जाएगा यहाँ पर, आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर आया। अब ध्यान देना ये है, यक्स के ऊपर माइनस लगाया है ना, वो कैसे लगेगा। तो इसका सिंपल उपाय है, अच्छा बहुत लोग गलती ये करते हैं ना कि यक्स के ऊपर माइनस है तो यक्स लिख करके उस पर डैश देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उसके लिए हमको स्ट्रक्चर लेना है। क्या, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, फिर से आते हैं हम लोग कहाँ पर, इंसर्ट पर, सिंबल पर, इक्वेशन पर, है ना। अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमको चाहिए कैसा स्ट्रक्चर, ऐसा चाहिए कि उस पर माइनस लिखना है हमको, या माइनस लिखा हो पहले से ही, कुछ भी ढूंढ लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर बारी बारी से। देखिए यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा है तो हमको ऐसा नहीं चाहिए। इस पर आए तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह स्ट्रक्चर, हमको ये भी नहीं चाहिए। ये देख लेते हैं, ये करड़ी का, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमको। यहाँ पर आए, ये भी देखिए नहीं चाहिए, इसमें भी कोई उस तरह का यूज वाला चीज़ नहीं है। यहाँ पर आए, ये देखिए इसमें भी कोई यूज वाला चीज़ नहीं, ब्रैकेट्स है। फंक्शन पर आए, ये भी हमको नहीं चाहिए। एसेंट पे आते हैं, देखते हैं, हाँ इसमें कुछ लग रहा है, हाँ देखिए ये यहाँ पर ये आ गया, हमको ये वाला चाहिए स्ट्रक्चर। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये देखिए आ गया उस पर माइनस, और इस पर क्लिक करके और सिंपल लिख देंगे यक्स, देखिए आ गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लेकर के लिखेंगे। उसके बाद फिर अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद देखिए हमको क्या लिखना है, ये लगा सिंबल, उसके ऊपर स्क्वायर लिखना है। फिर से मैं आया इंसर्ट पर, सिंबल पर, इक्वेशन पर, और उसके बाद देखिए उसके ऊपर स्क्वायर लगाया, तो स्क्वायर वाला हमको स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो फिर से आएंगे स्ट्रक्चर पर, यहाँ पर स्क्रिप्ट दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमको स्क्वायर लेना है। तो इस तरह का यहाँ पर से मैंने ये क्या ले लिया, यहाँ से स्ट्रक्चर, इस पर मैंने क्लिक किया और इस तरह का हमारा सिंबल है। देखिए मैं सिंबल इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे मैथ की जानकारी नहीं है, बस मुझे ये जानकारी कि ये सब कहाँ से आएगा, है ना। तो ये मैंने यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से ये उठा लिया, है ना, उठा लिया, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर 2 लिख दिया, ये हो गया हमारा स्क्वायर, है ना। और डी का है हमारा नान है ही, है ना, क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद ये वाला हमारा क्वेश्चन 2 और 3 क्लियर हो गया, है ना। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, है ना। ये वाला सवाल देखिए हमको मिलेगा, ये यहाँ पर है ना, देखिए ये है ना। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पर ये चीज जो लिखा है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है ना, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने जगह छोड़ा हुआ है। तो उसके लिए देखिए क्या है कि यहाँ कोष्टक में अब ना तो ये बटा में है ना सिंपल में है, ये देख रहे हैं ना, ऊपर 2 फिर नीचे 2, ऐसा तो हम लोग ऐसे लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आप इंसर्ट पर फिर से आएंगे, इसके बाद सिंबल पर, इक्वेशन पर। अब इक्वेशन पर आने के बाद अब आपको स्ट्रक्चर ढूंढना है कैसा,
कि सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट भी हम यहीं से लेंगे। ब्रैकेट हम यहाँ से उठा लेते हैं। देखिए ब्रैकेट से आ गए और ये वाला ब्रैकेट हमने उठा लिया। स्ट्रक्चर हमको लगाना है ना, तो ये स्ट्रक्चर वाला मैंने उठा लिया यहाँ से ब्रैकेट, है ना। ये अब उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर फिर हमको लगाना है। स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, है ना, इस पर आया और इस तरह का हमको देखिए मैट्रिक्स का, देखिए सीधा सीधा ऑप्शन आ रहा है मैट्रिक्स का। अगर नहीं मिल रहा है तो आप ड्रॉप डाउन पे बारी बारी क्लिक करके खोज सकते हैं, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स पहले ही लिखा है और यहाँ पर समझाया हुआ है किस तरह का यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ बहुत सारा स्ट्रक्चर आ गया। हमको चाहिए कैसा कि यहाँ पर 2 वाला, देखिए ऊपर 1 और यहाँ पर 2, इस तरह 1 और 2, मतलब हमको इसमें 4 बॉक्स चाहिए, है ना। 4 बॉक्स वाला देखिए हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर मिल गया। तो हमने क्या कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, 4 बॉक्स यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 और नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करके माइनस यहाँ पर फिर 2 लिख देंगे, ये हो गया। फिर ऊपर शिफ्ट के साथ यहाँ पर माइनस फिर 2 और नीचे वाले में, अरे गलत लिख रहा है क्या, ओ सॉरी, यहाँ पर माइनस इसके आगे हमको लगाना है ये, और यहाँ पर इसके आगे भी इसको हटा देते हैं और ये वाला लगाना है और यहाँ पर ले लिया 2। तो आप देख सकते हैं कि जैसे लिखा था एज इट इज मैंने यहाँ पर ले लिया, है ना। अब उसके बाद अब देखिए यहां तक तो लिख दिया है। अब आर के बाद देखा इफ, और यहाँ पे इस तरह से दिया स्ट्रक्चर जो कि मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। फिर से मैंने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद फिर से मैं आया इंसर्ट पर, उसके बाद सिंबल पर और इक्वेशन पर, है ना। तो इक्वेशन पे जैसे ही क्लिक किया हमारा ये इक्वेशन इंसर्ट हो गया है और हम आ गए अपने इक्वेशन वाले टैब पर। अब फिर से देखिए मैट्रिक्स का ही सवाल है। देखिए ये कुछ इस तरह दिया है, तो इस तरह का हमको कहाँ मिलेगा, स्ट्रक्चर में आकर के मैट्रिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमको ढूंढना क्या है, यहाँ पर 3 लाइन का होना चाहिए। देखिए 1 2 3 डिजिट का 3 लाइन का, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर हमको देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो हमको उठाना कौन सा है, चलिए ये वाला उठा लिए, है ना, उठा लिए। लेकिन इससे पहले गलती ये है हमारी कि हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर लेना है, क्या, ब्रैकेट के अंदर स्ट्रक्चर लेना है। तो इसको हम फिर से हटा देते हैं, चलिए हटा दिया और स्पेस करके फिर से मैं आया इंसर्ट पर और इंसर्ट पर आने के बाद सिंबल इक्वेशन। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर पर आएंगे और यहाँ से ले लेंगे ब्रैकेट कौन सा रहेगा, बड़ा वाला, ये मैंने ले लिया। अब इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे स्ट्रक्चर पर, यहाँ पर आ जाएंगे मैट्रिक्स पर। अब देखिए यहाँ पर ढूंढना क्या है कि देखिए 3 डिजिट का है, 3 लाइन का है ना, 0 2 C A B 1, इस तरह से हमको 3 डिजिट का 3 लाइन का, है ना, मतलब 9 बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 तरीके का दिखा रहा है, तो हमको कैसा लेना है, कुछ इस तरह से लेना है। तो हम ले लिए ये वाला ना, ले लिए। अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 0, दूसरे वाले बॉक्स पर लिखना क्या है 2 और तीसरे वाले बॉक्स पर क्या लिखना है C, और इसी तरह से इस पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर लिखना है A और इस पर लिखना है B, कहाँ गया भाई B, और तीसरे वाले इस पर बॉक्स पर क्लिक करना है, सॉरी इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, और यहाँ पर लिखना है 1 और यहाँ पर इस पर 3 और इस वाले बॉक्स को माइनस और 1 और उसके बाद इस पर क्लिक करके ये ले लिया मैंने 0। देख लीजिए मैंने एकदम एज इट इज जैसे वहां पर लिखा है वैसे मैंने यहाँ पर ले लिया। क्लियर, चलिए ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं इस पर, है ना। देखिए इसमें यहाँ पर लिखा गया है सवाल, जो भी है आपका इसमें सवाल लिखा गया है। देखिए यहाँ पर मैंने जगह, यहाँ पर देखिए ये तो मैंने लिखा है, इसको मैं हटा देता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि देखिए एक भी वर्ड आपको सिंपल में नहीं लिखना है,
एकदम अगर मैच कराना है तो हमेशा इक्वेशन का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर फिर से आएंगे इंसर्ट सिंबल इक्वेशन। अब देखिए इस तरह का हमको स्ट्रक्चर लेना है ना। तो स्ट्रक्चर पर आएंगे और स्क्रिप्ट पर आएंगे। ये नीचे को घात लगाया तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और इस तरह से हमारा आ गया। यहाँ पर मैंने क्लिक करके लिख दिया सी और यहाँ पर देखिए लिखना है 0 और उसके ऊपर सेल्सियस लगाया गया है। तो सेल्सियस के लिए इस पर क्लिक करेंगे और ये वाला आप क्लिक कर देंगे। ये सेल्सियस वाला या अंश वाला जो भी आप बोलते होंगे यहाँ पर लग गया। सिंपल है। चलिए इस पर आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर लिखा है बटा में डी बटा के 5, वो भी कोष्टक के अंदर। फिर से हम आएंगे इंसर्ट पर सिंबल इक्वेशन। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग कोष्टक वाला। यहाँ पर कोष्टक वाला मैं ले लेता हूँ, स्ट्रक्चर ले लिया कोष्टक वाला। यहाँ पर अब ये कोष्टक जो है कोष्टक के अंदर हमको लेना है बटा वाला स्ट्रक्चर। बटा वाला स्ट्रक्चर। तो उसके लिए स्ट्रक्चर पर आएंगे और यहाँ पर बटा वाला मैंने ले लिया है ना। अब यहाँ पर लिखना है डी और बटा के 5। ये हो गया हमारा तैयार। सिंपल है। अब आते हैं नीचे, क्योंकि अब इसमें क्या दिया है ABCD का ऑप्शन। चलिए इसमें आते हैं हम लोग। ABCD मैंने लिखा है, बस हमको यहाँ पर लिखना है। तो फिर से आएंगे इंसर्ट पर, फिर आएंगे सिंबल इक्वेशन। कोष्टक के अंदर दिया है बटा का फ्रैक्शन, सॉरी कोष्टक के अंदर बटा वाला हमारा जो स्ट्रक्चर वो दिया है ना। तो यहाँ से हम आएंगे स्ट्रक्चर पर। यहाँ से पहले लेंगे ब्रैकेट ले लिए और इसके बॉक्स पर क्लिक कर दिए। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, आप देख करके आप भी कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मुझे बटा वाला स्ट्रक्चर लेना है। फ्रैक्शन पे आया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है। अब देखिए आप किसी एक बॉक्स पे क्लिक करके लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 4 और बड़े अक्षर में है के, है ना। इसी तरह से नीचे आ जाएंगे तो नीचे वाले में 5 के बड़ा अक्षर में है के और +1। अब ध्यान दीजिएगा कि अब हमको C बाहर लिखना है। तो देखिए बाहर एक बार ये वाला बटन दबाएंगे तो एक स्टेप बाहर आ गए इसके सामने, फिर एक बार दबाए तो कोष्टक के बाहर आया, लेकिन इक्वेशन से बाहर नहीं आया हूं मैं, है ना। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है C और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लेंगे, यहाँ पर आ गए और ये वाला स्ट्रक्चर मैंने उठा लिया। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिख दिया शिफ्ट के साथ यहाँ पर C और इस पर मैंने लिख दिया 0, है ना। अब देखिए अभी मैं इक्वेशन के अंदर हूँ, तो अभी मैं नीचे वाले जो कुछ भी लिखूंगा तो ये देखिए नीचे लिख रहा है ना। तो पहले तो हमको एक बार ये वाला बटन दबाएंगे तो बाहर निकलना होगा इससे। तो मैंने देखिए एक बार बटन दबाया तो थोड़ा सा बाहर हुआ और एक बार और दबा दिया तो इक्वेशन से ही बाहर आ गया। सिंपल है। फिर उसके बाद थोड़ा टैप करके दूर कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर फिर से इंसर्ट सिंबल इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है बी वाला भाई सवाल, हाँ। फिर से स्ट्रक्चर पर आएंगे, कोष्टक ब्रैकेट में आने के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर लेंगे, कौन सा फ्रैक्शन वाला। यहाँ पर आया फ्रैक्शन वाला स्ट्रक्चर ले लिए और उसके बाद यहाँ पर लिखना है के +5 और बटा के 4। और उसके बाद अब इससे थोड़ा सा हमको 2 स्टेप बाहर निकलना है, क्योंकि एक तो 4 के आगे जाना है और दूसरा स्टेप में हमको C लिखना है तो कोष्टक के बाहर। तो मैंने एक बार दबाया सामने आ गया और दोबारा दबाया तो कोष्टक के बाहर आया। अब यहाँ पर एक और फ्रैक्शन यहाँ पे स्ट्रक्चर लेंगे स्क्रिप्ट वाला। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर C लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हो गया हमारा ये 0। अब इसके बाद फिर से
ये वाला बटन दबाया, एक बार बाहर हुआ और एक बार और दबाया, पूरा बाहर हो गया। ठीक है, अब आते हैं सी पर। सी पर आने के बाद फिर से हम वहीं आएंगे अपने जगह पर। सी पर आए, इंसर्ट, सिंबल, इक्वेशन, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोष्टक पहले लेंगे, ब्रैकेट, मैंने यहाँ ब्रैकेट ले लिया। इसके बाद यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर लगे, कौन सा, फ्रैक्शन वाला, और यहाँ पर लिखना क्या है हमको, 5 के बटा के प्लस 1। फिर से कीबोर्ड वाले बटन दबाया, फिर ऐसे आया बाहर, फिर लगाएंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर लेंगे। चलिए ले लिया स्ट्रक्चर। अब उसके बाद यहाँ पर सी लिखना है और नीचे वाले में 0, है ना। इसी तरह से फिर से मैं बाहर आ गया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर फिर से क्लिक किया, फिर से इंसर्ट पर, और फिर से सिंबल, इक्वेशन, फिर से यहाँ पर आएंगे और यहाँ से ब्रैकेट ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर लगाएंगे, कौन सा, फ्रैक्शन वाला। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर फिर से क्या लिखा है, के प्लस 4 बटा के 5 के, और उसके बाद एक बार और बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद फिर से एक यहाँ पे स्ट्रक्चर लगाएंगे स्क्रिप्ट का, और यहाँ पर क्लिक कर दिया, और उसके बाद यहाँ से सी लिखा और इस पर क्लिक करके मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। तो ये हमारा तैयार हो गया, देख सकते हैं, एकदम सेम टू सेम, है ना, एकदम सेम टू सेम मैंने टाइप कर दिया, है ना। ये हो गया। तो ये तो मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल ये था कि यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है, ये अगला वाला सवाल, ये हम सोचे थे कि समय बचेगा तो हम इसमें ये वाला सवाल आपको बताएंगे, दिखाते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए हम सोचे थे कि समय बचेगा तो ये जो सवाल है ये सवाल भी बता देंगे, लेकिन हमको समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इस वजह से मैं इस तरह का सवाल अगले वाले वीडियो में लेकर आएंगे, और उस वाले वीडियो में इसके अलावा इससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। यदि आपको इससे भी कठिन कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट में या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए, मैं उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो जॉब कर रहे हैं, क्लर्क का, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर रहे हैं, चाहे कहीं दुकान खोले हैं और कंप्यूटर का और वहाँ पे पेपर टाइपिंग का काम मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए इस तरह का आप उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। अब रही बात यहाँ पर हेडर ऑर्डर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेरा तरीका अलग है, वो भी तरीका देख लीजिए। क्या कि यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे हेडर लगाने के लिए, और यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे हेडर में ही, जैसे मैंने लिख दिया आरवी डिजिटल टेक्नोलॉजी, है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया चंदौली कामा यूपी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। देखिए मैं सब लिख रहा हूँ, अभी कोई सेट नहीं कर रहा हूँ, पहले एक ही बार सेट करूँगा। सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया मैथ। यहाँ पर टाइम, यहाँ पर जैसे 60 मिनट का है तो 6 MIN मैंने कर दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो होता है समझिए 100 नंबर का है, ये मैंने इस तरह से लिख लिया। अब उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके टैब मारेंगे, दोनों साइड जाएगा। देखिए टैब मारा, ये
दोनों साइड आया, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। सबसे पहले तो ये देख रहे हैं जगह छूट रहा है, इसको हम लोग मार्जिन इसका क्या करेंगे, कम कर लेंगे। मार्जिन से यहाँ पर लेआउट पर आएंगे, यहाँ पे मार्जिन पर आएंगे और नैरो कर देंगे। नैरो करने के बाद ये हमारा थोड़ा सा साइड में हो गया है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से फिर से एक टैब दबाएंगे। देखिए जा रहा है नहीं, ये पूरा सेट हो गया है एकदम, देख लीजिए किनारे किनारे। बाकी इनको क्या करिए, सेलेक्ट करिए और उसके बाद होम पर आइए और यहाँ से ये ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ से इसको ले लीजिए दूसरा फॉन्ट। जैसे मैंने एरियल ब्लैक ले लिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, है ना। ये मैंने इसको बड़ा कर दिया। उसके बाद ये आप थोड़ा सा इसको भी बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद ये सब्जेक्ट भी बोल्ड करके इसको अंडरलाइन कर दिए और थोड़ा सा बड़ा कर दिए, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर स्कूल का लोगो अगर लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और लाइन इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आया और उसके बाद शेप में आया, यहाँ से मैं लेता हूँ, यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ मैं। आप अपने माउस से खींचिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है खींचने में, तो ये खींच लेंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है सब हेडर के अंदर है, ये बाहर नहीं है। हेडर के अंदर रहेगा तो ये सब आपका सेटिंग सुरक्षित रहेगा, है ना। फिर यहाँ से इसको मैंने यहाँ, अरे बहुत मोटा हो गया, ले लिया। अब क्या करेंगे, हेडर पर आएंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे एकदम सेफ। यहाँ पर लोगो हम बोले थे अगर लगाना होगा तो आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये देखिए मैंने पेपर टाइप कर दिया है। बाकी अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।